नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार के 11 विधान परिषद की सीटों को लेकर के लगातार जो है बीजेपी के अंदर में प्रत्याशी कौन होंगे उनके नामों पर मंथन चल रहा था और उसको लेकर के कई राउंड की मीटिंग के बाद बीजेपी के चुनाव समिति की तरफ से जो है बिहार को लेकर के 3 नामों का ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि संख्या बल के हिसाब से बीजेपी के खाते में जो है वो 3 एमएलसी की जो सीटें हैं वो जाती हुई नजर आ रही थी, लिहाजा 3 प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया गया है। एक तरफ जहां महागठबंधन की तरफ से भाकपा माले और आरजेडी ने अपने पार्टी की तरफ से कुल 4 यानी टोटल जो है कुल 5 प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ जदयू की तरफ से नाम का ऐलान किया जा चुका है। तो अब बीजेपी की तरफ से भी जो है प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया गया है। आपको बता दें कि मंगल पांडे जो कि बिहार सरकार में लंबे वक्त तक जो है वो मंत्री रह चुके हैं, मौजूदा वक्त में पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी हैं, तो मंगल पांडे को जो है तीसरी बार जो है एमएलसी बनाने का पार्टी ने फैसला लिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अमूमन बीजेपी में नियम के मुताबिक या फिर बिहार की बात करें तो एमएलसी 2 बार बनाया जाता है किसी व्यक्ति को, लेकिन मंगल पांडे तीसरी बार जो है एमएलसी का टिकट पाने में कामयाब हो गए हैं। बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। भाजपा ने घोषित जो किए हैं वो एमएलसीओ के नाम, उसमें से शहनवाज हुसैन का टिकट कट गया है। ये तीनों बड़े कैंडिडेट जो बने हैं उसमें डॉक्टर लाल मोहन गुप्ता, अनामिका सिंह और मंगल पांडे हैं। आपको बता दें कि 21 मार्च को होने वाले बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है और शहनवाज हुसैन जो कि जब साल 2020 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी तो उस वक्त दिल्ली से उनको बिहार भेजा गया था, एमएलसी बनाया गया था और उस वक्त में जो है शहनवाज हुसैन बिहार सरकार में जो है उद्योग मंत्री बनाए गए थे। उनके वक्त में जो है बड़ी संख्या में निवेश बिहार के अंदर आए थे और उद्योग के क्षेत्र में वो काम कर रहे थे और नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर उनकी कई बार तारीफ भी कर रहे थे। ऐसे में कयास इस बात के लगाए जा रहे थे कि शहनवाज हुसैन जो है उनका नाम जो है वो इस लिस्ट में हो सकता है, लेकिन उनका नाम नहीं है। एक खबर ये भी सामने आ रही है कि हो सकता है कि पार्टी उनको जो है लोकसभा का टिकट दे दे। हालांकि तमाम चीज़ें जो हैं इस पर तमाम तरह की चर्चा चल रही थी, लेकिन जो नाम सामने आया है उसने सबको चौंका दिया है, क्योंकि एक तरफ जहां मंगल पांडे इसमें शामिल है तो दूसरी तरफ जो है मोहन गुप्ता और अनामिका सिंह जो हैं वो शामिल है। अनामिका सिंह जो है बिहार बीजेपी के महिला मोर्चा की जो है वो अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। आपको बता दें कि इससे पहले आरजेडी की तरफ से भी जो है कुल 4 प्रत्याशी के नामों का ऐलान किया गया था, जिसमें अब्दुल बारिश सिद्दीकी और खुद राबड़ी देवी का नाम शामिल था। वहां पर एक तरफ जहां महागठबंधन के अंदर में महिला दिवस के मौके पर तेजस्वी यादव की तरफ से ये बयान दिया गया था कि आधी आबादी की हम बात सिर्फ करते नहीं है बल्कि हम उनको जो है एक तरीके से मौका भी देते हैं। हालांकि उस पूरे लिस्ट के अंदर जो MY है वो खास तौर पर नजर आ रहा था, जिसमें से 2 यादव और 2 मुस्लिम चेहरों पर जो है वो एक तरीके से कहें कि उनको प्रत्याशी बनाया गया महागठबंधन की तरफ से। तो अब की बात करें तो बीजेपी की जो लिस्ट आई है केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से, उसमें से 3 नामों का ऐलान किया गया और मंगल पांडे का नाम भी इसमें है और शहनवाज हुसैन जो कि केंद्र की सरकार में जो है वो मंत्री रह चुके हैं। वो बिहार में आए 2020 में और अचानक से वो एमएलसी बनाया गया और उसके बाद उनको जो है उद्योग मंत्री बिहार में बनाया गया और उसी बीच में जो है ये चर्चा चल रही थी कि शायद जब कैबिनेट का एक्सपेंशन हो तो शहनवाज हुसैन जो हैं वो एक नाम होगा जो कि फिर से कैबिनेट में रिपीट हो सकते हैं। शायद यही वजह है कि लगातार चर्चा जो है बिहार के अंदर चल रही थी, लेकिन पटना और दिल्ली में हुई बैठक के बाद जो केंद्रीय चुनाव समिति बीजेपी की तरफ से जो लिस्ट आई है उसमें शहनवाज हुसैन का नाम नहीं है, तो मंगल पांडे का नाम है, क्योंकि मंगल पांडे बिहार के पड़ोसी राज्यों में से एक जो है पश्चिम बंगाल में प्रभारी के तौर पर हैं। बिहार सरकार में लगातार वो स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर काम करते रहे हैं। कोरोना काल की बात कर लें, उस दौरान भी जो है मंगल पांडे ही स्वास्थ्य मंत्री बिहार के थे। तो लगातार जो है बीजेपी मंगल पांडे पर भरोसा जता रही है। तो दूसरी तरफ 2 नए चेहरों को जो है मौका दिया गया, जिसमें अनामिका सिंह पटेल का भी नाम शामिल है। बड़ी बात आपको बताएं इस पूरे लिस्ट में कि जिन नामों पर चर्चा थी उनमें से अधिकांश नाम जो हैं वो गॉन कर दिए गए हैं और जिन नामों पर कोई बात नहीं हो रही थी या चर्चा में जो नाम नहीं थे उनको जो है जगह दी गई है। इसके साथ साथ केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से उत्तर प्रदेश को लेकर के जो है कुल 7 प्रत्याशी के नामों का भी ऐलान किया गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते हैं न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।